भारत ने रेगिस्तान में छोड़े सैकड़ों ब्लैक बक। जब सैटेलाइट ने तस्वीर खींची तो नजारा देखकर दुनिया रह गई हैरान। अमेरिका अरबों डॉलर झोंक कर भी ऐसा न कर सका। चीन पानी रोकने की चालें चलता रह गया। भारत ने सिर्फ अपनी देसी तकनीक से रेगिस्तान को हरा भरा कर दिखाया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर किसी सूखी बेजान बंजर जमीन पर अचानक हरियाली की ऐसी चादर बिछ जाए कि ऊपर से देखने पर लगे मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, तो कैसा लगेगा? सुनकर सपने जैसा लगता है ना, लेकिन यही सपना भारत ने हकीकत में बदल दिया। और मजेदार बात यह है कि इसके लिए ना तो करोड़ों खरबों का बजट फूंका गया, न किसी विदेशी टेक्नोलॉजी की भीख मांगी गई। ये कमाल हुआ हमारी मिट्टी, हमारे अपने उस साथी के दम पर जिसे हमने कभी लगभग मिटा ही दिया था। अब सोचिए, वो साथी कौन हो सकता है? कोई मशीन, कोई हथियार, या फिर कोई ऐसी तकनीक जो अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये कमाल हुआ एक ऐसे जीव से जिसे आप और हम बचपन में खेत खलिहानों के पास देखा करते थे। वही जीव जिसने साबित कर दिया कि अगर भारत ठान ले तो रेगिस्तान भी हार मान सकता है। ये कहानी सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की नहीं है। ये कहानी है भारत की हिम्मत की। वो हिम्मत जिसने दुनिया को चौंका दिया, वो जुनून जिसने दुश्मनों को बेचैन कर दिया, और वो रणनीति जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत ने ये कर कैसे दिया। शुरुआत होती है भारत के पश्चिमी छोर से, राजस्थान और कच्छ के उन इलाकों से जहाँ तपती रेत हर दिन आग उगलती थी, जहाँ लू के थपेड़े इतने खतरनाक थे कि इंसान तो छोड़िए, जानवर तक भाग खड़े होते थे। बारिश साल में बमुश्किल कुछ ही दिनों होती थी और भूजल इतना नीचे चला गया था कि लोग पानी के एक घड़े के लिए मीलों पैदल चलने पर मजबूर हो जाते थे। अब सोच कर देखिए, वही जमीन जहाँ कभी बीज डालना मतलब वक्त बर्बाद करना था, जहाँ मिट्टी इतनी सख्त हो चुकी थी कि उसमें जान डालना नामुमकिन लगता था, वहीं अचानक हरी घास दिखने लगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना। ये कोई आम बदलाव नहीं था, इसके पीछे दमदार मेहनत और दिमाग की सटीक चाल थी जिसने नामुमकिन को सच में मुमकिन बना दिया। ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब हमारे वैज्ञानिक ने ठान लिया कि सूखी पड़ी जमीन को फिर से हरी भरी बनाना ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, करेंगे कैसे? चारों तरफ से ताने मिल रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। कोई कहता ये तो करोड़ों का खेल है, तो कोई बोला बिना बड़ी बड़ी मशीनों के कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैक्सिको में बाइसन ने रेगिस्तान को हरा कर दिखा दिया तो हम क्यों पीछे रहें? और यही खेल पलटने लगा। भारत ने चुना ऐसा साथी जिसे हम सब ने लगभग भुला ही दिया था। कभी ये जानवर हमारे घास के मैदानों का बादशाह हुआ करता था, लेकिन इंसानी लालच, शिकार और लालच की भूख ने इसे लगभग मिटा ही दिया। और अब उसी को वापस लाने का फैसला लिया गया। सोचिए, जिसको कभी लोग कंधे पर बंदूक रखकर ढूंढते थे, वही आज हमारे लिए जमीन बचाने का हीरो बनने वाला था। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, जानवर लाकर जमीन हरी कैसे हो जाएगी? देखिए, यही तो असली खेल है। ये कोई मामूली जानवर नहीं है। जब ये चलता है तो जमीन की ऊपरी परत हिल जाती है और दरारें खुलती हैं और पानी अंदर उतर जाता है। जैसे जैसे पानी गहराई तक पहुंचता है, मिट्टी की ताकत लौटने लगती है। फिर कुछ ही समय में वहाँ जहाँ पहले धूल उड़ती थी, वहीं ताजी घास निकल आती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। ये भारत का ऐसा दांव था जिसने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी। चीन अपनी चालबाजियों में लगा रहता है, कभी तिब्बत से पानी रोकने की धमकी देता है, अमेरिका अरबों डॉलर रिसर्च पर बहा देता है, जापान हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम खड़ा कर देता है, और भारत ने खेल ही पलट दिया। बिना अरबों खरबों झोंके, बिना विदेशी मशीनों के, सिर्फ अपनी मिट्टी और अपने दिमाग से ऐसा काम कर दिखाया कि दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले। अब जरा उस दौर की तस्वीर सोचिए, जब ये प्लान पहली बार दुनिया के सामने आया तो क्या हुआ? बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कहा, अरे ये नामुमकिन है, इतनी सूखी धरती में जान डालने के लिए अरबों का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिक हंसकर बोले, रुकिए और देखिए। इसके बाद एक मिशन शुरू हुआ जो देखने में तो साधारण लगता था, लेकिन असल में ये भविष्य का सबसे बड़ा दांव था। इसमें चुना गया वही जीव जो कभी हमारे गांव देहात का गौरव हुआ करता था, और उसे वापस बसाने का काम शुरू हुआ। अब मजेदार बात ये रही कि इस प्लान का असर सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं था, ये भू राजनीति का भी खेल था। दुनिया को मैसेज देना था कि भारत अब सिर्फ IT या टेक्नोलॉजी में ही नहीं
नहीं बल्कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में भी आगे है। और जब बात पानी और जमीन की हो तो भारत किसी से पीछे नहीं। दोस्तों, जैसे ही इन जानवरों के झुंड मैदान में छोड़े गए, मिट्टी की हालत बदलनी शुरू हो गई। पहले साल सबको लगा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे असर दिखने लगा। इनके चलते ही मिट्टी ढीली हो गई, बरसात का पानी ऊपर से बहने की बजाय भीतर जाने लगा और कुछ ही सालों में वही बंजर जमीन जो कभी सिर्फ धूल उड़ाती थी अब घास से भरकर चमकने लगी। अब जरा सोचिए वो नजारा कैसा होगा जब ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सूखे रेगिस्तान के बीच किसी ने हरा भरा टापू बना दिया हो। चारों तरफ सुनहरी मिट्टी और बीच में एकदम चमचमाता हरा इलाका। यही नजारा देखकर चीन और अमेरिका के होश उड़ गए, क्योंकि भारत ने साफ दिखा दिया कि बड़े बड़े डॉलर फेंकने से नहीं, दिमाग और जज्बे से भी खेल पलटा जा सकता है। दोस्तों, नजारा सबके सामने था, लेकिन असली सवाल तो अब उठता है, वो कौन सा जानवर था, ये सब हुआ कैसे और कौन सा तरीका अपनाया गया, कौन सी चाल चली गई कि सूखी धरती फिर से हरी हो उठी। दोस्तों, पूरा जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप भी भारतीय वैज्ञानिकों के इस कमाल पर गर्व महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब कहानी का असली खेल शुरू होता है। मैदान वही था जहां सूरज आग उगलता था और मिट्टी इतनी सख्त थी कि हल भी टूट जाए। बीज डालो तो लगता जैसे पत्थर पर फेंक दिया हो। यही था राजस्थान और कच्छ का इलाका, जहां साल दर साल बारिश ना के बराबर होती थी। पानी जमीन के नीचे से गायब हो चुका था और हालात ऐसे थे कि गाँव वाले हर साल पलायन करने को मजबूर हो जाते थे। खेतों में दिन रात खून पसीना बहाने के बाद भी आधी फसल तक हाथ नहीं आती थी। हालत इतनी बुरी थी कि लोगों ने मान लिया था ये धरती कभी हरी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, यहीं भारत ने ठान लिया अब खेल बदलना है और फिर चली ऐसी चाल जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। सबको लग रहा था कि अब बड़े बड़े डैम खड़े होंगे, अरबों के पंपिंग स्टेशन लगेंगे या बाहर से विदेशी टेक्नोलॉजी मंगाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत ने कहा अरे नहीं, हम तो अपने देसी जुगाड़ से ही कमाल करेंगे। भारत ने चुना प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार, अपने ही जानवर। ये कोई आम जानवर नहीं थे दोस्तों, ये थे असली योद्धा, ब्लैक बक और नीलगाय। कभी इनकी दौड़ से सूखी मिट्टी में भी हरियाली फूट जाती थी, लेकिन शिकार और लालच ने इनकी तादाद इतनी घटा दी कि लोग नाम तक भूल गए। तो प्लान था साफ, इन जानवरों को फिर से झुंड बनाकर उस बंजर जमीन पर छोड़ा जाए और फिर प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए। न मशीन न केमिकल, बस देसी तरीका और वक्त, और नतीजा इतना दमदार कि दुनिया हक्का बक्का रह गई। लेकिन भारत ने सिर्फ जानवर छोड़कर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। सैटेलाइट से हर इंच पर नजर रखी गई, ऊपर से AI बेस्ड ट्रैकिंग नेटवर्क लगाया गया ताकि जानवरों की हर हरकत और जमीन का हर बदलाव पकड़ा जा सके। मैदान में आर्मी इंजीनियरिंग कोर की टीम भी तैनात कर दी गई, यानी एक तरफ जानवर अपना कमाल दिखा रहे थे और दूसरी तरफ भारत अपनी देसी तकनीक और फौजी ताकत से हर कदम पर हालात कंट्रोल कर रहा था। शुरू के कुछ महीनों तक तो नजारा वही था, सूखी जमीन, बिखरे कांटे और दूर दूर तक पत्थर जैसी रेत। यही देखकर चीन और अमेरिका के रिसर्च वाले हंस पड़े, बोले ये तो बस दिखावा है, यहाँ कभी घास नहीं उग सकती। लेकिन भारत ने जल्दबाजी नहीं की। हमारे वैज्ञानिक जानते थे कि असली खेल धीरे धीरे ही पलटता है और बस वहीं से शुरू हुआ असली कमाल। ब्लैक बक और नीलगाय के झुंड दिन रात इस इलाके में घूमते रहे, उनके खुर लगातार मिट्टी को तोड़ते रहे। जैसे ही हल्की बारिश होती, मिट्टी में छोटे छोटे छेद बन जाते और पानी उनमें समाने लगता। यही असली जादू था। उनका चरने का तरीका भी अनोखा था। वे घास को जड़ से नहीं उखाड़ते बल्कि ऊपर से काटते, जिससे घास और तेजी से बढ़ने लगती। और सबसे अहम उनका गोबर, जो इस मिट्टी के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इस गोबर में पोषक तत्व भरे हुए थे और इसमें ऐसे से बीज भी छिपे होते थे जो हवा और बारिश के साथ फैलकर नए पौधों को जन्म देने लगे। धीरे धीरे दूसरे साल में तस्वीर बदलनी शुरू हुई। बारिश का पानी अब बहकर निकलने की बजाय ठहरने लगा। मिट्टी के दरारों से पतली पतली हरी घास फूटने लगी। जहाँ पहले सिर्फ धूल और रेत उड़ती थी, वहीं अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तितलियां और पक्षी लौटने लगे। गांव वालों के दिलों में पहली बार उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि यह जमीन सच में फिर से जिंदा हो सकती है। उधर दिल्ली में बैठे बड़े अफसर भी हैरान रह गए, क्योंकि अब साफ दिख रहा था कि भारत का ये प्लान धीरे धीरे रंग ला रहा है। लेकिन यह सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं थी, ये एक रणनीतिक खेल भी था, क्योंकि जहाँ पानी लौटता है वहाँ इंसान बसता है और जहाँ इंसान बसता है वहाँ सीमाएं मजबूत होती हैं। यही वजह थी कि जैसे जैसे हरियाली लौटने लगी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस इलाके में नई सड़कें बनानी शुरू की। सेना ने यहाँ वाटर रिचार्ज पॉइंट बनाए और DRDO ने यहाँ सोलर पावर्ड वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगाए। यानी अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ हरियाली का नहीं रहा, बल्कि भारत की सुरक्षा का कवच भी बन गया। उधर चीन के मीडिया में सवाल उठने लगे। वे हैरान थे कि भारत ने ऐसा क्या किया
किया, जो उनके इनर मंगोलिया प्रोजेक्ट से भी तेज नतीजे दे रहा था। अमेरिका के पर्यावरण चैनल्स पर इस मिशन को नेचर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन कहा जाने लगा। जापान के वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया कि ये मॉडल पूरे एशिया में लागू किया जा सकता है। सोचिए, जिन देशों के पास अरबों डॉलर की मशीनें और टेक्नोलॉजी है, वो भी भारत की सादी सी स्ट्रेटजी को देखकर दंग रह गए। फिर आया 5वां साल। मौसम ने इस बार धोखा दे दिया। बारिश बेहद कम हुई और तापमान रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया। दुनिया के कई एक्सपर्ट ने कहा कि अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना पानी के कोई भी हरियाली ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब ब्लैक बक और नीलगाय ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि भारत के प्राकृतिक योद्धा हैं। इन जीवों ने अपनी लगातार चराई, मिट्टी को तोड़ने की आदत और पोषक तत्वों से भरे गोबर के जरिए जमीन की नमी को बनाए रखा। जहाँ पानी कम था, वहाँ घास की जड़ें गहराई तक जाकर नीचे से नमी खींचने लगी। छोटे छोटे पौधों ने अपने बीज फैलाकर अपने आप नए पौधे उगाने शुरू कर दिए। इसरो के सैटेलाइट्स हर हफ्ते इस इलाके का डेटा भेज रहे थे, और जब इसकी तुलना चीन के गोबी डेजर्ट और अमेरिका के एरिजोना प्रोजेक्ट से की गई, तो साफ दिखा कि भारत की ये प्राकृतिक रणनीति कहीं ज्यादा टिकाऊ और असरदार है। यही कारण था कि 5वें साल की ये कड़ी परीक्षा पास करने के बाद ये प्रोजेक्ट और भी मजबूत साबित हुआ। और दोस्तों, आखिरकार वो दिन भी आया जब 10 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। वो जमीन जो कभी सूखी, पथरीली और बेजान थी, अब हरियाली से लहरा रही थी। चारों तरफ हरी भरी चादर बिछ चुकी थी। छोटे छोटे तालाबों में साफ पानी लहरें मार रहा था। हवा में पक्षियों के गीत गूंज रहे थे। मिट्टी से उठती खुशबू बता रही थी कि भारत ने सिर्फ एक रेगिस्तान को नहीं, बल्कि अपनी धरती की आत्मा को जगा दिया है। गाँव वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वे पलायन नहीं कर रहे थे। उनके खेतों में फसलें लहरा रही थी और उनके घरों में पानी और उम्मीद दोनों लौट चुके थे। इस मिशन को दुनिया ने नाम दिया इंडियाज ग्रीन शील्ड। चीन खामोश हो गया। अमेरिका ने खुलेआम माना कि यह भविष्य की सबसे बड़ी नेचर बेस्ड डिफेंस स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय